पास एक ऐसे आदमी जो इंडिया के सबसे अमीर आदमी है, एशिया के सबसे अमीर आदमी और 7 लार्जेस्ट रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों उनका नाम क्या है? वो है धीरूभाई अंबानी के बेटे जिनका नाम है मुकेश अंबानी। अब अनिल अंबानी में समझना है क्योंकि वो अभी उनकी कंपनी चली नहीं, इसलिए मुकेश अंबानी आगे आ गए उनसे। पहले अनिल अंबानी उनसे आगे थे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो दोस्तों वो जो थे मुकेश अंबानी, वो बहुत ही पावरफुल बिजनेस टाइकून है और वो बिजनेस टाइकून के ही बेटे हैं। मतलब खुद बिजनेस टाइकून और बिजनेस टाइकून के बेटे, उनके भाई भी बिजनेस टाइकून थे। मतलब बिजनेस टाइकून फैमिली है ना, बताकर बोल रहा हूँ, सीरियस मत लेना, ठीक है। तो फिर दोस्तों जो पूरा रिलायंस ग्रुप है वो उसके एमडी है, चेयरमैन है और सबसे बड़े स्टेक होल्डर है। तो दोस्तों मेरा नाम है विमान और आज हम लोग बात करने वाले धीरूभाई अंबानी के बेटे जिनका नाम है मुकेश अंबानी सर। तो दोस्तों चलिए जानते हैं मुकेश अंबानी सर के बारे में। तो दोस्तों उनका बर्थ कब हुआ था? उनका बर्थ हुआ था 1957 19 अप्रैल एंड यमन में। यमन एक प्लेस है, यमन कंट्री है, ठीक है। यमन के अंदर हुआ था क्योंकि जो उनके पिता है, फादर, वो उनका नाम है धीरूभाई अंबानी सर। वो पहले इंडिया से यमन में गए और फिर यमन में जाकर उन्होंने जॉब की। फिर उनके पापा को मतलब धीरूभाई अंबानी को सेटल नहीं हुआ, फिर वो आए इंडिया। फिर उन्होंने अपनी टेक्सटाइल रिलायंस की टेक्सटाइल मिल चालू कर दी और फिर जब से ही वो बिजनेस टाइकून बनने लगे, उनके पास बहुत सारा पैसा आने लगा, वो रिच बनने लगे। फिर उनके जो उनके बेटे जो जिनका नाम था मुकेश अंबानी सर उनको देख रहे थे कि वो कैसे स्ट्रगल कर इतना पावरफुल बिजनेस टाइकून बने। उनके पापा से देख रहे तो उनको भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा और फिर उनकी पढ़ाई की दर से ही तो उन्होंने पढ़ाई करी, उनको केमिकल इंजीनियरिंग करी उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से। फिर उनको लगा कि मैं ये सीख रहा हूँ पर मुझे और सीखने की ज़रूरत है अगर बिजनेस, तो फिर मुझे जाना चाहिए MBA। तो गए MBA करने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया की या फिर पूरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी हार्वर्ड है और सेकेंड स्टैनफोर्ड है जो हमारी कैलिफोर्निया में जो है US में, ठीक है। तो दोस्तों अनिल अंबानी जो उनके भाई थे वो इतना ज़्यादा नहीं कर पाए ग्रोथ, क्योंकि 2008 में वो इंजर्ड थे। तो आसमान छू रहे थे मतलब रिच हो रहे थे, ठीक है। आसमान छू रहा मतलब उसका मतलब होता है कि रिच बन रहे थे वो, ठीक है। और फिर रिच बन रहे थे, वो 6th लार्जेस्ट रिच मैन थे इन द वर्ल्ड। इतना उनकी थी, मतलब इतनी उनकी कैपेसिटी थी, उनके बहुत सारे बिजनेस थे। फिर वो बहुत ही सक्सेसफुल बन रहे थे। फिर अभी मुकेश अंबानी मतलब क्या था, अनिल अंबानी इधर थे पहले, मुकेश अंबानी इधर, उल्टा हो गया, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी इधर। वैसे तो अभी फर्स्ट इंडियन रिचेस्ट मैन अडानी चल रहे, पर पिछले साल अडानी नहीं थे, तो 2 साल पहले अंबानी थे। अभी 2 साल से अडानी चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट खरीदी, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों मैंने तीन चीज़ें देखी जो है सक्सेस सीक्रेट, और वो भी मुकेश अंबानी का। तो मैंने खुद अपनी रिसर्च करी है, वीडियोस देखकर, गूगल पे मैंने रिसर्च करी है, तो मुझे 3 पॉइंट्स मिले। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है टीम वर्क जो रहता है, ग्रेट टीम वर्क। कि अगर आप उठा लो आइंस्टाइन की मेमोरी 160 IQ है उनमें, पर आप उठा लो 4000 लोगों की IQ, किसकी ज़्यादा रहेगी? 4000 के लोगों की, तो मुझे लगता है हज़ार तो कम से कम IQ रहेगी उनकी। और फिर 160 और 1000 में कितना होता है? सबसे ज़्यादा इसमें होता है। तो फिर अगर इंडिविजुअल करेगा तो उनका बिजनेस नहीं ग्रो होगा। और अगर 2 लोग, जैसे कि 2 लोग मतलब वो अच्छा रहे, टीम मतलब 2 लोग नहीं, टीम वो वर्क करेगी तो बहुत तेज वर्क होगा। और जो मुकेश अंबानी थे उन्होंने वही स्ट्रेटेजी करी कि पूरी टीम को लेकर चलते थे, जैसे कि टीम बाय टीम खेलते थे। टीम बाय टीम जैसे कि एक क्लाइंट आया, उसको वीडियो चाहिए, वीडियो नहीं, या फिर उनको उनके उसमें डालना है, या फिर उनको पब्लिशिंग करवानी है उनसे,
या फिर कम्युनिकेशन की लेना है, तो फिर वो सेल्समैन आएगा, बात करेगा, कम्युनिकेशन टीम को बताएगा, कम्युनिकेशन टीम बताएगी मैनेजिंग डायरेक्टर को। मुकेश अंबानी है, और जो दूसरे मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे उनको बोलेंगे, फिर वो सही करेंगे, मुकेश अंबानी से जाएगी वो बात, फिर वो क्लाइंट से बात करेंगे, और फिर ऐसे कोऑर्डिनेशन बैठता है, तो बहुत ही अच्छा टीम वर्क होता है। और एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ कि अगर कोई फुटबॉल टीम है, जैसे कि आज सुबह मैं एथलेटिक्स करता हूँ, तो मैं फुटबॉल खेलने गया था, तो मैंने खुद एग्जांपल बनाया ये कि जो फुटबॉल टीम रहती है, इधर गोल है, इधर गोल है, जैसे कि इधर गोल है, तो ये टीम आती है, याली ऐसी आती है, इधर कोई आदमी है, ऐसे पासिंग बाय पासिंग खेलते हैं, पासिंग बाय पासिंग खेलते हैं, तो क्या होता है कि उससे होता है कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल पासिंग बाय पासिंग खेलोगे तो आपकी जो बॉल है वो जल्दी गोल कर पाएगी। तो फिर ये भी एक एग्जांपल है। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं फोर्थ नहीं सेकंड एग्जांपल, ठीक है। 2 + 2 4 होता है, इसलिए मैंने बोल दिया गलती से, ठीक है। तो 2 जो रहता है वो समझते हैं दूसरा पॉइंट। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट कौन सा है? तो दोस्तों दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों इसके बाद है हार्ड वर्क। तो दोस्तों हार्ड वर्क जो रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है कि ये बोला जाता है, उनके फ्रेंड ये बोलते कि अगर कोई मीटिंग रहती है तो मुकेश अंबानी सर जो रहते हैं वो उसके ऊपर 6 घंटे तक बैठे रहते हैं, कि नहीं मुझे 6 घंटे तक टाइपिंग करते रहते हो, मालूम है, मतलब टाइपिंग करते रहते हो उसके बारे में, जब तक वो पूरी रिसर्च नहीं करेंगे, पूरी नॉलेज नहीं ले लेंगे, जब तक वो शांत नहीं बैठते। इसलिए उनको इतनी नॉलेज है, और उन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ भी करी अच्छी, वो भी अच्छी बात है, सही बात है। और दोस्तों इसके बाद थर्ड पॉइंट कौन सा है? तो दोस्तों इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा रिस्क टेकिंग एबिलिटी। रिस्क टेकिंग एबिलिटी में नंबर 1 कौन है आप बताओ? इलॉन मस्क। 20 मिलियन में 2 कंपनी उठा ली उनने, वो रिस्क टेकर एबिलिटी होती है, टेकिंग एबिलिटी। तो फिर मुकेश अंबानी ने भी बहुत सारी उसमें रिस्क लिए, जैसे कि रिलायंस फ्रेश, रिलायंस जियो मार्ट, या फिर जियो 4G आपने सुना होगा, 2.5 लाख करोड़ उसमें इन्वेस्टमेंट करा था, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में। पहले मैं धीरू भाई अंबानी के बारे में बनाऊंगा, फिर उसके बाद बहुत सारी कंपनी थी जैसे कि रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस फ्रेश, ऐसी बहुत सारी कंपनी थी, या फिर रिलायंस ग्रुप की जो भी कंपनीज है वो सब मैं उनने बहुत ही अच्छा मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी ली, और फिर वो इतने बड़े सक्सेसफुल आदमी बने इसी वजह से ये। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ें अच्छी हो गई। अब आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मेरी रिसर्च से निकाली है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि कुछ लोग मतलब अंबानी सर जो है उनने ग्रोथ करी भी नहीं और करी भी है। ग्रोथ कैसे नहीं करी? कि ग्रोथ ऐसे नहीं करी कि धीरू भाई अंबानी ने उनको दे दिया, उनको प्लेटफॉर्म मिल गया जिससे कि उनने ग्रोथ कर ली, पर एक उनने मेहनत भी करी है। वो कैसे कि उनने अपना माइंड लगाया ना उनने अपना, फिर माइंड लगाने के बाद वो इतने सक्सेसफुल बने, इतने स्ट्रांग बने हैं। तो दोस्तों ये था। और दोस्तों आपको मालूम होगा मुंबई इंडियंस। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस जो है वो 2nd लार्जेस्ट स्पोर्ट्स क्लब है इन द वर्ल्ड, मालूम है आपको? ये बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ है कि मैं भी चौंक गया कि ये कैसा हो सकता है। 2nd लार्जेस्ट, फर्स्ट तो मुझे मालूम है, पर 2nd लार्जेस्ट मालूम है मुझे, वो है मुंबई इंडियंस। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए और कैसे ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी शख्सियत पर मैं वीडियो बनाऊं। और दोस्तों अगर यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।